Hello guys, I am Ratan sir. Welcome you back to my channel Ratan sir Grammar. ग्रामर के टफ और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में वीडियो के साथ लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस करता आ रहा हूँ, तो उसी क्रम में आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है। छोटा सा वीडियो होगा बट इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का वीडियो आपको बताने जा रहे हैं कि निहित गुण मतलब इनहेरेंट क्वालिटी अथवा स्वाभाविक गुण वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाते। तो शुरू करते हैं। निहित गुण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इनहेरेंट क्वालिटी वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। ये निहित गुण होता है स्वाभाविक गुण, ऐसा गुण जो किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में होता ही है, उसको हम अलग से बना नहीं देते। ऐसे वाक्यों की बनावट देख लें, एग्जाम्पल देख लें, यू विल सर्टेनली बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो ऐसे वाक्यों की बनावट जो होती है वो इस तरह की होती है। कर्ता कर्ता के रूप में कोई संज्ञा आ सकती है या कोई सर्वनाम आ सकता है सबसे पहले। उसके बाद कोई विशेषण आ सकता है या फिर से कोई संज्ञा भी। उसके बाद अंत में क्रिया आती है, और क्रिया के रूप में जो बात रहती है उसको गौर से देखना। इसके रूप में, क्रिया के रूप में होता है या होती है या रहता है या रहती है या लगता है या लगती है या लगते हैं। इस तरह की वाक्य की बनावट होती है। और ऐसे होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वाभाविक गुण का बोध होता है। वाक्य देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह की बनावट वाला वाक्य आपके सामने आ जाए तो उन वैसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला जाने। सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसको रख दिया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, वर्ब, इसमें वर्ब में सिर्फ इज या आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट गिवन इन द सेंटेंस, और अंत में नाउन या जो उसका उस सेंटेंस में आए हुए सेंटेंस का इनहेरेंट क्वालिटी बताता। जैसे देख लें, दूध उजला होता है। अब यहां गौर से देखने की बात है, दूध उजला होता ही है, हम उसको उजला बना नहीं देते किसी तरह से पेंट करके, अपना उपाय लगा करके। तो ये इसका इनहेरेंट क्वालिटी है, मतलब स्वाभाविक गुण है या निहित गुण है। तो ऐसी वाक्यों में होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज अथवा आर ही होती है, कुछ और नहीं। तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन बनेगा मिल्क इज व्हाइट। यहां पर होता है कि अंग्रेजी इज भी है। जैसे चीनी मीठी लगती है। अब ये चीनी मीठी लगती ही है, मीठी
बना नहीं देते अलग से आर्टिफिशियली या कोई और तरीका लगा। तो ऐसी हालत में ये इनहेरेंट क्वालिटी बताया, यहाँ भी शुगर इज स्वीट। और एग्जाम्पल, जाड़े में पानी ठंडा रहता है। अब ये जाड़े में पानी ठंडा रहता ही है, हम बना नहीं देते हैं ठंडा उसको, मतलब इनहेरेंट क्वालिटी है। तो यहाँ रहना की अंग्रेजी कुछ और नहीं होगी, वाटर इज कोल्ड इन विंटर। अब कुछ लोग इसको बना देते हैं वाटर लिव्स कोल्ड इन विंटर, लिव जोड़ करके लिव का लिव्स बना देते हैं, जो गलत है। तो इस तरह से ये जाने कि इनहेरेंट क्वालिटी बताने वाले वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब कुछ हिंदी वाक्य जिसको आप ट्रांसलेट करके चेक करेंगे कि आपने समझा कि नहीं। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। 10-15 वाक्य जिसको ट्रांसलेट करके अपने आप को चेक करें कि आपको जो बताया गया है पॉइंट उसको आपने समझा या नहीं समझा। तो नंबर 1, बच्चे अबोध होते हैं। नंबर 2, गर्मी में पानी गर्म रहता है। 3, बर्फ उजला रहता है। 4, कोयला काला होता है। 5, बगुले उजले होते हैं। 6, कौवे काले होते हैं। नंबर 7, हाथी की आंखें छोटी रहती है। नंबर 8, कुत्तों की आंखें चमकदार होती हैं। नंबर 9, कंजूस दुखी रहते हैं। नंबर 10, अपराधी निर्दय होते हैं। 11, इमली खट्टी रहती है। 12, दही उजला रहता है। 13, चांदी चमकीली होती है। एंड 14, लास्ट, ये छोटा सा एक्सरसाइज होगा। लास्ट, रातें
काली होती है। ये 14 हिंदी वाक्य आपको ये बता देगा कि आपने इस पॉइंट को समझा या नहीं समझा। अगर समझा तो कितना समझा, नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा। तो इस तरह निहित गुण वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाना आपने जाना। निहित गुण वाले कुछ और तरह की भी होती है, इस वीडियो में उसकी भी चर्चा कर देना इंपॉर्टेंट होता है। तो इनहेरेंट क्वालिटी वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर एक तरह का और भी होता है, उसको भी लगे हाथ बता देना उचित होगा, नहीं तो ये वीडियो का कंटेंट इनकम्प्लीट माना जाए। तो अभी तक जितना हमने बताया, इसमें कुछ वर्ड्स नए नए वर्ड्स भी, जो लोग ट्रांसलेशन सीखने वाले लोग होते हैं उनको नए वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। इसलिए मैं कभी कभी अपने वीडियो में बताता रहता हूँ कि वर्ड मीनिंग जितना ज्यादा याद करेंगे, शब्दों को हिंदी में भी शब्दों को हमारी संपत्ति कहा जाता है। शब्द हमारी संपत्ति होती है, तो जितना ज्यादा शब्द याद रखेंगे उतना एक्सपर्ट कहलाएंगे। तो निहित इनहेरेंट क्वालिटी वाले कुछ हिंदी वाक्यों की बनावट कुछ और टाइप की भी होती है। तो उनकी इनहेरेंट क्वालिटी वाले वाक्यों की बनावट इस प्रकार भी होती है। कुछ अलग बनावट जो अभी हमने बता दिया उससे अलग भी, जैसे संज्ञा आएगी कोई ना कोई, उसके साथ क्रिया है, उसके साथ फिर संज्ञा आएगी और फिर उसके साथ क्रिया आएगी। क्रिया में वही होता है, होती है, होते हैं, जैसा करता रहेगा उस हिसाब की क्रिया आती है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन, इस तरह के हिंदी वाक्य अगर आ जाए तो उनको ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला, ये दूसरी तरह का सेंटेंस है इसलिए इसको ऐसे याद। सब्जेक्ट दे दें जो नाउन होगा और उसके साथ हैज या है, उसके बाद नाउन, ये स्ट्रक्चर होता है। निगेटिव रहने पर, अगर निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट है या है, नो प्लस नाउन, ऐसे बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल देखें, समझ में आ जाए। आपको पता होगा कि नाउन के पहले नो आता है, नॉट नहीं आता, इसलिए इसमें नो दिया। जैसे मर्द के दाढ़ी होती है, होती ही है, ये इनहेरेंट क्वालिटी है, ये स्वाभाविक गुण है। तो मैन हैज बियर्ड, मैन हैज बियर्ड, अगर ऐसा रहे औरत के दाढ़ी नहीं होती, ये भी इनहेरेंट क्वालिटी है, औरत की दाढ़ी होती ही नहीं है। तो वुमेन हैज नो बियर्ड, ये है इसको ट्रांसलेट करने का तरीका, छोटा सा पॉइंट। अब इस छोटे से पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ 8-10 हिंदी वाक्य जिनको आप ट्रांसलेट करके इस बात को अच्छी तरह से जान ले। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मात्र छोटा सा 10 हिंदी वाक्य वाला एक टेस्ट का एक्सरसाइज है। तो नंबर 1, अपराधी के
दिल नहीं होता, नहीं होता या नहीं होता है एक ही चीज है। यहां अगर है हटा देंगे तब भी वही बात होगी, ट्रांसलेशन का फॉर्मूला वही है। नंबर 2, के 4 भुजाएं होती हैं। नंबर 3, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। और आदमी के 2 हाथ होते हैं। नंबर 5, विधवा के पति नहीं होता। नंबर 6, कुंवारे के पत्नी नहीं होती है। 7, नेता के आंखें नहीं होती हैं। 8, गधों के सींग नहीं होते हैं। नंबर 9, मर्द के मूंछ होती है। एंड नंबर 10 एंड लास्ट, हाथी के गजदंत होते हैं। ये आपके लिए टेस्ट एक्सरसाइज है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to test yourself by translating these Hindi sentences into English so that you may know how much you could understand the points discussed in this video. तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस बीच वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अपना कमेंट जरूर दें। कमेंट देने में कुछ खर्चा नहीं होता है। ये तीनों काम, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, इतना करने में कुछ भी नहीं लगता, फिर भी लोग नहीं करते रहते हैं। तो ये ऐसा करने की आदत डालें और इंतज़ार करें। आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ एंड आई होप you will certainly be able to translate each and every Hindi sentences into English expertly. So take yourself care. Have a nice day. Thank you.